दोस्तों क्या पता है कि रिलायंस जियो को लेकर देश भर में इतना हंगामा हो चुका है और इसी दौरान BSNL 1515 रुपया में आपको दे रहा है 365 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा के साथ रिचार्ज प्लान। तो आप जो है रिलायंस जियो की बाप आ चुका है BSNL। BSNL के मतलब होता है, इसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये एक सरकारी संस्था है। तो BSNL इतना पीछे क्यों पड़ा था? जैसे बहुत सारी कंपनी आगे बढ़ चुका है और भारत से खत्म भी हो चुका है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 कंपनी टिका पड़ा है BSNL को छोड़ के, वोडा, एयरटेल और रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो धीरे धीरे आपकी जेब क्यों काटने में तुले हुए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे रिलायंस जियो अगर पैसा नहीं बढ़ाया होता तो आज एयरटेल और वोडा पैसा नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि एयरटेल और वोडा के पास इनके मुकाबले में यूजर्स बहुत ही कम है। जियो रिलायंस की बात करूं तो 44 करोड़ यहाँ पे यूजर है, और अगर मैं एयरटेल और वोडा की बात करूं तो मुश्किल से 15-20 करोड़ के आसपास होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिलायंस जियो के पास कितना पावर है। तो अगर इसी दौरान रिलायंस जियो पैसा नहीं बढ़ाया होता तो एयरटेल और वोडा इसीलिए नहीं बढ़ा पाता क्योंकि उसकी जितना सारे कस्टमर है, कुछ बचा हुआ कस्टमर वो भी रिलायंस जियो के पास चला जाता। लेकिन एक बात बताओ कि जो BSNL है, BSNL सबसे पहला कंपनी है जो 5 दिसंबर 2000 को स्थापित हुआ हमारे भारत में। रिलायंस 2015 में आया, उसके बाद 2016 में 5 सितंबर को 4G डाटा को चालू किया। 5 सितंबर 2016 में जब चालू किया, चालू करने के बाद 160 दिन के बाद अगला 83 दिन में 5 करोड़ यूजर को एक्टिव कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इतना कम समय के अंदर, सिर्फ 83 डेज के अंदर 5 करोड़ यूजर को एक्टिव कर दिया था रिलायंस जियो ने, और इसके साथ साथ वो आगे बढ़ता गया। अब जो है धीरे धीरे अपना जो यूजर है धीरे धीरे बढ़ते गया और एक एक करके परिसेवाएं देते गया, क्योंकि इतना अच्छा परिसेवा नहीं दे पा रहा था कोई भी। पहले आप लोगों को पता है कि एयरसेल था, ठीक है, उसके बाद MTS, टाटा डोकोमो, ना जानी और कितना टेलीकॉम कंपनी था। एक एक करके सब खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एयरटेल, वोडा और रिलायंस बचा हुआ है। तो दोस्तों ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में रिलायंस चाहता है कि वोडा और एयरटेल को भी खत्म कर दे, लेकिन ये लोग टिका पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं। और इसी दौरान कुछ ऐसे परिस्थितियों में जब रिलायंस जियो कुछ ऐसे अमाउंट बढ़ा दिया प्लान की, जो आम आदमी पूरा एकदम रूठ गया है। हर किसी से पूछो तो हर रोज वीडियो आपको देखने को मिलता होगा YouTube पर कि BSNL पे जा रहा है, क्योंकि BSNL कुछ ऐसा, मैं पहले बताया था कि 1 साल के लिए आपको 1515 रुपया आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और 1 साल के लिए आपको इंटरनेट के साथ साथ आपका अनलिमिटेड डाटा कॉल फ्री है। तो दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे अगर रिलायंस जियो की बात करें तो यहाँ पे 239 वाला जो रिचार्ज था 28 दिनों के लिए, वो 299 रुपये कर दिया। तो 300 रुपया माना जा सकता है कि एक महीने में 300 रुपया, एक महीना भी नहीं है, 28 दिन में। तो अगर 1 साल की बात करो तो अगर अपनी 1 साल को अगर प्लान लगाते हैं तो यहाँ पे 13 आपको प्लान लेना पड़ेगा। तो 3 13 39 यानी 3900 रुपया में आपको एक मिलता है। लेकिन उसी जगह पे यहाँ पे BSNL दे रहा है 1515 रुपया में आपको इतना कुछ सुविधा। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये BSNL जो है इतना पीछे क्यों पड़ा था। आपकी जाहिर सी बात है, आपकी सवाल सही है कि इतना पीछे क्यों पड़ा था यार। ये रिलायंस जियो जिस तरह से आगे बढ़ चुका है, BSNL क्यों नहीं बढ़ा? दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ कहानी है कि आप जब प्राइवेट में किसी सरकारी हॉस्पिटल पे जाते हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सुविधा कहाँ पर मिलता है? आपको ऑब्वियसली आपको प्राइवेट में ज्यादा मिलता है। प्राइवेट में हर चीज आपको हाथों हाथ मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है और सही तरीके से इलाज भी होता है उस तरीके से। लेकिन सरकारी में सब कुछ है, लेकिन उसका टाइमिंग जो है ज्यादा लगता है, वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। तो इसी तरीके से BSNL भी सेम तरीके से काम कर रहा था। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ प्लानिंग है, लेकिन उस प्लानिंग से चलने के लिए इतना टाइम लग रहा था। तो अप्रैल में आपको बताऊं कि 3 से 4 हजार टावर उनके पास था। तो अभी के डेट में उसके पास टावर की संख्या है 10,000। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह पे, हर कोने कोने पे BSNL की टावर आपको मिल जाएगा। 1 साल में यानी 2025 के एंड में आपको देखने को मिलेगा BSNL की हर एक टावर में आपको 4G 5G में यहाँ पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो BSNL इसका बाप इसलिए बन चुका है क्योंकि अब जो है जितना सारे यूजर, अगर मैं
एक आंकड़ा कहूँ मेरे हिसाब से, तो अगर इसका 44 करोड़ यहाँ पे यूजर था, तो कम से कम मेरे हिसाब से अगर परसेंट की बात करूं तो 30% लोगों ने, 30% यूजर ने BSNL के पास अभी चला गया होगा। तो दोस्तों मेरा जो भी जितना भी सिम कार्ड है, मैं भी BSNL के पास यहाँ पे पोर्ट करवाने वाला हूँ। अगर आप भी पोर्ट करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से किया, या तो कर भी चुके हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या सुविधा मिला है, प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। BSNL में पोर्ट करवाने के लिए जियो से क्या करना पड़ता है, प्लीज डिटेल्स में आप मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट पे लिख सकते हैं, किसी और भाई को भी इसको जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि BSNL पे चला जाए, BSNL आपकी सुविधा देखता है, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी होता है, पहले कुछ दिन तक जैसे IPL चला, 50 दिन तक आपको इंटरनेट फ्री दिया है, 5G डेटा अनलिमिटेड फ्री दिया है, और उसके चलते उसको जो है करोड़ों के नुकसान भरना पड़ा, करोड़ों यहाँ पे लगाना पड़ा। ये बिजनेस कहाँ से आया, किसी और बिजनेस से वो पैसा लेके यहाँ पे डाला। तो ये जो पैसा है, आप जो है हर एक महीने उतना पैसा उठा लेगा, जो मतलब एक महीने में जितना खर्चा किया है, 50 दिन में जितना खर्चा किया है, एक दिन में पैसा उठा लेगा, एक महीना में उससे कई गुना उठा लेगा। तो दोस्तों ये जो है अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे जो आपको प्लान देता है, फ्री देता है, इस तरीके से बिजनेस करता है। लेकिन BSNL क्या करता है, आपकी सुविधा देखता है, लिमिटेड में रहता है, आपसे ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों BSNL को सपोर्ट करना चाहिए। BSNL हमारा सरकारी है, जिसमें हम इसे भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। अगर आप भी भरोसा करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, और वीडियो को किसी और भाई को शेयर करके भी बता सकते हैं कि जियो से आप पोर्ट करवाने वाले हैं BSNL पे।